राजस्थान सरकार का आखिरी बजट आएगा गहलोत सरकार का इस बार का। और मैं आज सीधी इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि अपने अपने तरीके से लोगों ने नया जिला बनाने की कवायद शुरू कर रखी है और माना जा सकता है कि गहलोत इसमें नए जिलों की घोषणा भी कर सकते हैं, कोई जिला नया भी बना सकते हैं। मैं किसी भी जिले का विरोध न करके केवल मैं अपने हक की बात यहाँ आज करना चाह रहा हूँ। मैं खेतरी को जिला बनाने की बात कर रहा हूँ और बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। यद्यपि आधिकारिक तौर पर इसके लिए कुछ नहीं किया गया है अभी तक, लेकिन यदि राजस्थान में कोई नया जिला बनाना चाहिए तो खेतरी को बनाना चाहिए। इसकी ऐतिहासिक, इसकी भौगोलिक और इसकी सांस्कृतिक व धार्मिक जो विरासत है वो दूसरे जिलों से कहीं बहुत अधिक है। खेतरी स्वतंत्र रियासत रही, इसकी अपनी मुद्रा रही, अपना जो है छापाखाना रहा, इसका अपना तोपखाना, अपनी सेना, अपना ध्वज, यानी पूरा स्वतंत्र राज्य खेतरी रहा। इसके पूर्वी द्वार पर यानी अरावली पर्वत श्रृंखला का जो प्रवेश है डोसी, अपने आप में अतीव महत्व का, च्यवन ऋषि की वो तपोस्थली रही है और कहते हैं कि महाभारत का युद्ध वहाँ तक लड़ा गया था। वहाँ से चलें दुग्ध भागा नदी और उसके बाद में खेतरी का भोपालगढ़, बागोरगढ़ और DRDO का यहाँ आयुध भंडारण क्षेत्र, इसी तरह पूरे देश को तांबा देने वाली यहाँ की तांबा की खाने, यहाँ का तांबा उद्योग जो अकबर से भी पहले से प्रचलित रहा है और एक तांबा आपूर्ति का केंद्र रहा है। इसी तरह शेखावाटी की काशी कही जाने वाली खेतरी, जिसके 108 मंदिरों की वैभवशाली परंपरा, उसका इतिहास, उसकी संस्कृति जो खेतरी को पूरे राजस्थान से अनूठा बनाती है। और इसी तरह खेतरी का अपना हवाई अड्डा रियासतकालीन बबाई में जो कुव्यवस्था का शिकार होकर यूं का यूं पड़ा है और अतिक्रमण की चपेट में है। बबाई की 7 मंजिली बावड़ी, पूरे राजस्थान में ऐसी बावड़ी नहीं होगी। इसी तरह बबाई की हवेलियाँ, खेतरी की हवेलियाँ, खेतरी के मंदिरों की शिल्प और वास्तुकला, खेतरी झीलों की नगरी, अजीत सागर बंध, सोवजी का बंधा, चेलापुरी का बंधा, जगह जगह कुंड और पूरे राजस्थान में बेहतरीन पन्नासर तालाब, यहाँ क्या कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि दूसरे जितने ज़िले हैं उनमें सबसे बेहतरीन राजस्थानी संस्कृति और राजस्थान की मरुमाटी के गौरव को यदि कोई रिप्रेजेंट कर सकता है तो खेतरी करती है। स्वामी विवेकानंद की ये पावन कर्म स्थली और आज यहाँ पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में अनूठा
अजित विवेक संग्रहालय, यहाँ क्या कुछ नहीं है। यहाँ मानव निर्मित सबसे बड़ी झील, सबसे गहरी झील चांदमारी की यदि ध्यान दिया जाए, जिला बनाया जाए तो पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र हो सकती है। उसके 1-2 किलोमीटर आगे जाओ तो थार का विशाल मरुस्थल जो कैमल डेजर्ट सफारी के लिए बेहतरीन है। मैं बहुत शिद्दत के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि खेतरी के भोपालगढ़ में राजस्थान की गहलोत सरकार के सौजन्य से और हमारे विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और चेयरमैन प्रतिनिधि लीलाधर सैनी और राजा गज सिंह जी के प्रयासों से शीश महल का काम चल रहा है। वो जैसा बनाया गया था वैसा ही इसको तैयार किया जा रहा है। इसके बाद रानी महल का काम होगा, परकोटे का काम होगा, जो पूरे राजस्थान में अद्वितीय है, जिसका कोई सानी नहीं रखता। ऐसा अजय दुर्ग भोपालगढ़ और उधर बागोरगढ़ और खेतरी में विशाल अभयारण्य, जिसमें पैंथर, जिसमें नीलगाय, हिरण, जिसमें जंगली सुअर, खरगोश, शेई, न जाने कितने तरह की एनिमल बायोडाइवर्सिटी देखी जा सकती है। इसी तरह आज खेतरी में निर्माणाधीन अभयगढ़ पैलेस 5 सितारा होटल के साथ राजस्थान के सबसे बेहतरीन 10 होटलों में से एक होटल वो बनने जा रहा है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि खेतरी में क्या नहीं है। अपना राजस्थान परिवहन निगम का आगार है, जहाँ से सुदूर राज्यों और शहरों तक को जोड़ती हुई बस सेवा है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यदि खेतरी को जिला बनाया जाए, उसमें बुहाना जैसे उपखंड पहले खेतरी में ही था, उसको जोड़ा जाए, इधर बुढ़ा के क्षेत्र को जोड़ा जाए, इधर नीम का थाना को खेतरी के साथ जोड़ा जाए, तो खेतरी राजस्थान का सर्वाधिक प्रतिनिधि जिला बन सकता है। इसलिए आज मैं इस चैनल के माध्यम से, सीधा संवाद के माध्यम से मैं पुरजोर निवेदन करना चाहता हूं यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कि वे खेतरी की अस्मिता को समझें। इसकी पावन धरोहर जो हमारे हाथों में है, उसे अब संजोने का मौका आया है। जब आज़ादी के टाइम खेतरी को जिला बनाया जा रहा था, लेकिन हमारी अपनी कमजोरी और अनदेखी ने हमें इससे वंचित कर दिया और झुंझुनू को जिला बनाया गया। जबकि खेतरी रियासत के पास 555 गांव, झुंझुनू चिड़ावा खेतरी रियासत में, उधर चूड़ी अजीतगढ़ जो इसकी तहसील हुआ करती थी, वहाँ तक खेतरी के रियासत के क्षेत्र में आते थे। इसी तरह कोटपुतली की पूरी तहसील इसमें आती थी। मेरे कहने का अर्थ ये है कि यदि खेतरी को इस बार जिला नहीं बनाया गया तो वास्तव में ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। और तो मैं कहना चाहता हूँ फिर कि खेतरी के आम जन को, खेतरी के जनप्रतिनिधियों को, बुहाना उपखंड के आम जन को और जनप्रतिनिधियों को इसके लिए पुरजोर आवाज़ उठानी चाहिए और गहलोत सरकार से मांग करनी चाहिए कि यदि जिला बनाने का
काम किया जाए, नया जिला घोषित किया जाए, तो सबसे पहले उसमें खेतरी का हक है। इतनी सारी विरासत, इतनी सारी खूबियां दूसरे किसी जिले में नहीं हैं। और एक तर्क ये दिया जा सकता है कि यहाँ रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है। रेलवे की लाइन खेतरी के कोपर तक, सिंघाना तक थी, जिसे अनदेखी के चलते उखाड़ दिया गया। वह लाइन वापस पड़ सकती है। एक बार जब रेल मंत्री के रूप में लालू यादव ठाठवाड़ी आए तो उन्होंने चिड़ावा तक लाइन डालने की घोषणा की थी, लेकिन वह भी अधूरी, वह कागजों पर उस घोषणा ही रही, अमली जामा नहीं पहन सकी। वो भी हमारे जनप्रतिनिधियों की कमी के चलते है। खेतरी यमुना के पानी का भी इंतजार कर रही है, और यदि यमुना का पानी, जैसा कि जो हमारा हक है, वो खेतरी को मिल जाए तो खेतरी समृद्धि के रूप में पूरे राजस्थान का सिरमौर जिला बन सकता है। ये भी हमारा विश्वास होना चाहिए। मुझे आशा है कि अपने हक की इस लड़ाई में खेतरी का हर एक न्याय पसंद व्यक्ति उठ खड़ा होगा और आज के इस चैनल और इस वार्ता को जन जन तक वायरल करेगा, ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है, अनुरोध है। हाथ जोड़कर अपनी इस धरती माँ के लिए प्रार्थना है। कृपया आप सब लोग आगे आएं। यदि इस बार चूक गए तो फिर ये मौका शायद कभी नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।